कक्षा 10 गणित का जो चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, उसको आज हम स्टार्ट करते हैं और बहुपद में जो प्रश्नावली है उसे भी हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो बहुपद आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, बहुपद के बारे में हम कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। यदि आपको बहुपद के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस वीडियो में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँगा। साथ ही साथ अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कक्षा 9 चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। बहुपद जानने के लिए हम बहुपद का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा पद। अगर आपको बहुपद के बारे में जानना है तो आपको दो चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, एक है चर और दूसरा है अचर। पहले हम चर और अचर के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर हम चर की बात करें तो इसे लिखते हैं एक्स, वाई, जेड, टी। इस तरह के जो भी नंबर होते हैं यू, भी, ए, बी, ये सब जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, चर होते हैं। अब आइए बात करते हैं अचर क्या होता है। जैसे कि मैंने लिख दिया 2, -3, 1/2, √3, 1000। ये जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अचर, ठीक है। तो सबसे पहले बहुपद के बारे में जानने से पहले ये दोनों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था कि भाई चर क्या होता है और अचर क्या होता है, ठीक है। तो ये चर हुआ और ये अचर, तो आपको पता चला कि चर और अचर क्या होते हैं। अब आते हैं बहुपद जानने के सबसे मेन चीज, पहली चीज आती है वो बीजीय व्यंजक। क्या होता है बीजीय व्यंजक? देखो, मैं डायरेक्ट प्रश्नावली पर नहीं आ रहा हूँ। अगर चीज़ों को आप सीखोगे नहीं तो चीज़ों को रट कर क्या फ़ायदा। गणित को अगर आप रटने लग गए तो बाकी सब्जेक्ट और गणित में क्या फ़र्क होगा। तो चीज़ों को हम समझना है, रटना नहीं है, क्वेश्चन को रटना नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा तो आगे चल के बच्चों को पढ़ाओगे तो आप रट कर पढ़ाओगे। अगर आप से वह क्रॉस क्वेश्चन पूछा तो आप बता नहीं पाओगे, ठीक है न। सबसे पहले जानते हैं बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक के बाद ही हम बात करेंगे कि बहुपद क्या होता है। तो देखो बीजीय व्यंजक क्या होता है। कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन, भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम आपको दूं, देखिए एग्जाम्पल जैसे 2x², यहाँ 2 अचर है और x² चर है और बीच में गुणन का संक्रिया है। और एग्जाम्पल जैसे 3x+2, तो ये हमारा बीजीय व्यंजक हुआ। आइए अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक बहुपद पर। ऐसे बीजीय व्यंजक को कहते हैं जिसमें 3 चीज़ों का पालन होता है। पहला, चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। सेकेंड, पदों की संख्या निश्चित हो। तीसरा, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये 4 एग्जाम्पल हमने लिया जिसमें तीसरा और चौथा बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें जो चर की घात है वो धनात्मक पूर्णांक नहीं है। और पहला और दूसरा में देखेंगे तो जो चर की घात है वो क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए पहला और दूसरा हमारा बहुपद होगा, तीसरा और चौथा बहुपद नहीं होगा। आइए अब हम जानते हैं कि बहुपद के प्रकार। वैसे तो बहुपद कई प्रकार का होता है, लेकिन हम केवल 3 प्रकार के बारे में जानेंगे। पहला एक पदी, दूसरा द्विपदी और तीसरा त्रिपदी। एक पदी का मतलब होता है जिसमें केवल एक पद हो। जैसे देखो 7x,
इसमें केवल एक पद है। सेकंड देखिए यक्स स्क्वायर, इसमें भी पद एक ही है। सेकंड द्विपदी, द्विपदी का मतलब होता है जिसमें दो पद हों। जैसे एग्जांपल देखिए, यक्स स्क्वायर प्लस 5x, वाई स्क्वायर प्लस 7y, इसमें देखेंगे तो पदों की संख्या कितनी है, दो दो है। आइए थर्ड त्रिपदी, त्रिपदी क्या होता है, जिसमें पदों की संख्या क्या हो, तीन हो। जैसे हमने एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, एक्स क्यूब प्लस यक्स प्लस 7, इसमें देखेंगे तो कितने पद हैं, तीन तीन पद हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, त्रिपदी। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने यह जाना कि बहुपद क्या होते हैं, चर अचर क्या होते हैं, बीजी व्यंजक क्या होते हैं, बहुपद के प्रकार को बारे में हमने जान लिया। तो धन्यवाद।